हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आज ईपीएफओ का पेपर था, तो ये पेपर मेरे पास है अभी अवेलेबल। तो हम इस पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और इंग्लिश की यदि हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें करीब 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये सेट बी है, सो आप देख पाएंगे कि 20 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के थे। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह भी ठीक ठीक थी, इसमें हिस्ट्री भी थी और मैथमेटिक्स के अच्छे क्वेश्चन थे, रीजनिंग वगैरह के भी एक आध क्वेश्चन था। तो यदि हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो मैं आपको इंग्लिश का सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। नीदर द सर्वेंट नॉट द क्लर्क हैज़ डन दिस वर्क, हिज वर्क। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो पहले इसमें नो एरर है, बिकॉज हमें पता है यदि हमारे पास नीदर और नॉर का केस होता है तो जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग। डूइंग नहीं आएगा, यहाँ पर गोइंग आएगा, तो इसमें एरर बी में है। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टेइंग, यहाँ पर स्टेइंग आएगा, दैट इज जीरेंट फॉर्म आएगी, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई हैव मच वर्क टू डू, यहाँ पर नो एरर। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इन ए साइंस बेस्ड ऑन, यहाँ पर बेस्ड ऑन आता है एक तरह से, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन इसमें करेक्ट आंसर है, तो बी इसमें राइट आंसर। देन यदि हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ यहाँ पर नियरेस्ट इन द मीनिंग सिनोनिम ढूंढने हैं। द टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ कार्नेज, कार्नेज मतलब खून खराबा, ब्लड शेड। द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल लाइव इन इंडियन सोल्स, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल इज द करेक्ट आंसर, रिलीजियस। इट इज़ डिफ़िकल्ट अस टू इमेजिन, तो इमेजिन मतलब किसी चीज़ को समझना है, फील करना, तो करेक्ट यदि हम बात करेंगे तो फील इसमें करेक्ट ऑप्शन है, वी कैन फील। एंड मेरे जो आंसर्स हैं ये कोई ऑफिशियल नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर। Public service is not merely something that occupies the hours you are doing, but invades all your life experience and affect them in one way or another way. पब्लिक सर्विस ऐसा नहीं है कि जितने घंटे आपने काम करा वही पब्लिक सर्विस है, बट पूरा का पूरा आपका जो समय है, जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस, सबको अफेक्ट करता है। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू कवर। ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th century ए स्ट्रॉन्च नेशनलिस्ट ऑफ द लिबरल फोल्ड, तो आई थिंक इसमें आंसर नंबर बी करेक्ट हो सकता है, डॉगमेटिक। एंड नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, शी इज़ ऑलवेज ऑर्गेनाइज लेविश पार्टीज। लेविश मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करना, तो इसका अपोजिट है यहाँ पर फ्रूगल। फ्रूगल मतलब जो मितव्ययी होता है, जो कम खर्च करता है, कंजूस। द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेस्ड फॉर हिज वेलर, वेलर मतलब बहादुर, तो यहाँ पर कोवार्डिस आएगा। दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, फर्टाइल का अपोजिट बैरन होता है। सम सिक इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट, इमिग्रेंट मतलब जो अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो यहाँ पर नेटिव्स आएगा। एंड नेक्स्ट, द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब बेसिक्स, मतलब बेसिक, तो उसका अपोजिट एडवांस होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, कुछ फिलअप द ब्लैंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। इट्स टाइम यू वेंट आउट, अब समय आ चुका है कि तुम बाहर जाओ और कुछ अपने लिए पैसे कमाओ, तो अर्नड इसमें करेक्ट आंसर है। द एलिफेंट फेल इनटू ए ट्रैप, जो शिकारी है वो जाल बिछाता है, तो जो हाथी था उसमें फंस गया। द ड्रेस इज़ नॉट रियली टाइट, इट विल डैश व्हेन यू हैव वॉर्न इट, तो ड्रेस इतनी टाइट नहीं है, जब तुम इसको पहनोगे तो आई थिंक इसमें स्ट्रेच करेक्ट आंसर है, तो थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी। विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फर्स्ट फिस्ट जो थी वो क्लेंच्ड एंड हिज सोल्जर्स विद हिज चोक्ड सॉबिंग, तो सोल्जर्स शिवर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है। द बेरीव्ड मदर मतलब बहादुर मम्मी ने अपने जो एक तरह से दिवंगत जो बहादुर शहादत हो गई, उनके बिहाफ पर उन्होंने अवार्ड को रिसीव किया, गैलेंट्री अवार्ड, तो ऑन बिहाफ ऑफ इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जो पेपर है दोस्तों आपको यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से, और ये पेपर के जो आंसर्स हैं आप क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर का ऑन एन एवरेज यदि देखा जाए तो ठीक ठीक था, एज़ पर द यूपीएससी जैसा यूपीएससी पेपर बनाता है। और यदि हम थोड़ा सा बात करेंगे कट ऑफ वगैरह की, तो व्हाट आई फील कि जो जनरल वालों की कट ऑफ है, इट विल बी अराउंड 130 प्लस, इट विल बी अराउंड 130 प्लस। और यदि हम बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो लगभग इसमें 120 के आसपास प्लस माइनस कुछ रह सकता है। एससी एसटी की यदि हम बात करेंगे,
सो इट मे बी अराउंड 100 प्लस और 90 प्लस के आसपास का इनका मामला रह सकता है। तो मेरी तरफ से इतना एनालिसिस है, बाकी आप पेपर को देखना, खुद एनालिसिस करना। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं UPFO या UPSC की, तो इस पेपर को अच्छे से डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको कट ऑफ वगैरह बताई दिया जो मेरी तरफ से था। एंड दिस इज़ वन ऑफ द पेपर, 4 सेट में पेपर था, आप इनको देख पाएंगे। ठीक है, तो पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा वहाँ पर। 120 क्वेश्चन थे इसमें और हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। ये सारी बातें उन सबको पता है जिसने EPF का पेपर दिया है। और मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन थे, हिस्ट्री काफ़ी इसमें डीप में घुस के पूछी गई थी। और बाकी जो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस थे इसमें। मैथ्स वगैरह ठीक ठीक थी, थोड़ा सा जो एक मैथ अर्थमेटिक का टेस्ट था वो अच्छा था यहाँ पर। तो इसी एनालिसिस के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए पेपर की या फिर नई वीडियो की। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कर लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।